या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आश्विन शुक्ल पक्ष की ये शारदीय नवरात्र आप सभी को और आपके समस्त परिवार को आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि, नौ दुर्गा का स्वरूप की हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। माता रानी के साथ माता रानी के समस्त परिवार की भी हम पूजा करेंगे। माता रानी शारदीय नवरात्र में अपने समस्त परिवार के साथ ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आई हैं। हम माता रानी के साथ समस्त परिवार की पूजा करेंगे और उन जाप करेंगे, पाठ करेंगे, जगराता करेंगे, दुर्गा चालीसा करेंगे और माता रानी से हम आशीर्वाद मांगेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनसे हम ढेर सारा आशीर्वाद मांगेंगे। जय माता रानी। शुक्ल पक्ष से आज पड़वा है, कल द्वितीया है। नागर ब्राह्मण लोग की कल से शुरू होती है और जितने भी और हैं उनकी आज से शुरू हो रही है। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम, देहि में आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो देहि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता रानी जगत जननी, जगत माता, चाहे हम उनको हम वैष्णो देवी में पूजते हैं, चाहे हम कलकत्ता के काली घाट में उनकी पूजा करते हैं, चाहे हम उनको घर घर में आज घट स्थापना और शारदीय नवरात्र में पूजा करते हैं। वो जगत जननी है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी है। वो आ रही हैं आज आश्विन शुक्ल पक्ष में। ढेर सारा आशीर्वाद कैलाश पर्वत से माता रानी आ रही हैं और वो ला रही हैं, अपने समस्त परिवार के साथ आ रही हैं। कार्तिकेय गणेश जी अपने पति शिव के साथ आ रहे हैं और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, सुख संपत्ति का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। और इस बार की माता रानी तो हाथी में आ रही हैं। उस हाथी में जैसे कहते गजलक्ष्मी बहुत शुभ होती है, वैसे ही माता रानी का बहुत शुभ होता है। माता रानी का हाथी पे आना सुख सौभाग्य संपत्ति। कहते हैं कि जो आप कलश स्थापना में, आज आपको कलश स्थापना करके दिखाऊंगी, कैसे सूक्ष्म तरीके में से जो लोग नौकरी करते, जो लोग अखंड दिया नहीं कर सकते, जिनको घर बंद करके जाना पड़ता है, उसी सूक्ष्म तरीके की दिनचर्या के साथ, गृहस्थ जीवन के साथ जो लोग करते हैं पूजा, उनके लिए मैं दिखाऊंगी कि किस तरह आप शारदीय नवरात्र में कम सामान के साथ पूजा कर सकते हैं। तो आज हम शारदीय नवरात्र में प्रथम स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं। और आज मैं आप जो शिव शक्ति है, उनका जो प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री का, वो उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि वो सती का दूसरा जन्म था। जब सती माता ने हवन कुंड में, अपने ही पिता के हवन कुंड में कूद गई थी, तो वो अपना देह उन्होंने देह त्याग कर दिया था। तब वो अगले जन्म में पार्वती, हिमावती और शैलपुत्री, जो शैल के स्वरूप है, सफ़ेद स्वरूप है, तेज बड़ा स्वरूप है उनका, वो शैलपुत्री के स्वरूप में उन्होंने जन्म लिया, पार्वती पुत्री। तो आज हम माता पार्वती की ही पूजा करते हैं। हिमालय पुत्री है, इसका नाम शैलपुत्री है, जो बहुत सारे सौभाग्य और आशीर्वाद के साथ आ रही हैं। जय माता रानी है, जय पहाड़ों वाली है। 9 दिन हम 9 स्वरूप की पूजा करते हैं, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री। और इसके साथ हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्पिता, एतत् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। 10 दिन हम इनकी जो महाविद्या हैं, जैसे छिन्नमस्तिका, माँ तारा,
जो तारापीठ में उनकी भी पूजा करती हूँ। और सिद्ध पीठ जैसे हैं, जैसे कि काली घाट, जहाँ पे जो सती जब उनको शिव भगवान अपने कंधे पे ले जा रहे थे, जब उनके शव को ले जाते तो विष्णु जी ने उनके शव के टुकड़े कर दिए थे। तो जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गए, जैसे जिब्वा काली घाट में गिली कलकत्ता में, उन सिद्धि पीठ में भी आज इस नवरात्रि में दर्शन करना, पूजा करना, छिन्न मस्तिका जैसे क्षमा जैसे बाबा बैद्यनाथ, जहाँ पे माता रानी सती का हृदय गिरा था, तो वहाँ पर भी पूजा करना, पाठ करना इस वक्त बहुत शुभकारी होता है। वहाँ का दर्शन, जैसे टीवी में भगवान दिखा रहे हैं वैष्णो देवी, दर्शन करना भी बहुत शुभ होता है। तो आज हम माता रानी की पूजा करेंगे 9 दिन 9 रात में। ऐसे हर जगह धूम मची, जैसे कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है, मथुरा उत्तर प्रदेश में जागरण होता है रात भर, और जैसे सब जगह पूजा होती है, सब जगह अलग अलग स्वरूप में पूजा होती है माता। कहीं पर वो महिषासुर मर्दिनी होती हैं, कहीं पर शांत स्वरूप में पूजा होती है। लेकिन ये माता रानी के 9 दिन माता रानी के जाप पाठ, सिर्फ आप दुर्गा चालीसा ही कर दीजिए, उससे भी बहुत पुण्य लग जाएगा। और उसके बाद मैं आज आपको बहुत सारी कहानियाँ बताऊँगी दुर्गा सप्तशती की, लेकिन मुझे लगता है कहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग बीच में छोड़ देंगे, देखने से नहीं बताती। मैं आपको महिषासुर मर्दिनी, माता रानी की उत्पत्ति, ये सब की कहानियाँ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। कैसे महिषासुर का अत्याचार बढ़ा था, कैसे ब्रह्मा जी ने उसका अवतार दिया था कि तुमको कोई देवता और मनुष्य नहीं मार सकते हैं सिर्फ, और उससे स्त्री के लिए वरदान मांगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद कैसे माँ प्रभु शंकर ने अपनी त्रिनेत्र से माता रानी की उत्पत्ति की थी, जगत जननी तारा माता की उत्पत्ति की थी, और कैसे महिषासुर मर्दिनी को सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए थे। दुर्गा सप्तशती की को मैं बहुत सारी दुर्गा सप्तशती की आपको पाठ पढ़ के बताऊंगी, कैसे उसमें लिखा हुआ है कि माता रानी ही भोग शक्ति है, जो हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ये सब शक्ति माता रहती है, माता है। शिवा शक्ति है, शिव शक्ति है, शिव शक्ति। तो आज हम शारदीय नवरात्र 2022 में हम आज पूजा करेंगे माता रानी की, जगत जननी की। कुपुत्रो जाय कभी कुमाता, कोई त्रुटि होंगे तो माँ से क्षमा मांगेंगे और प्रभु से आशीर्वाद लेंगे। ये 9 दिन माता रानी के जाप पाठ, पूजा, जगरात्रा और आरती करने के दिन है। हम लोग में गुजराती समाज में तो गरबे होते हैं, बैठ के गरबे होते हैं, और भी नाचने वाले भी गरबे होते हैं। तो एक बार सब मेरे साथ जयकारा शेरा वालिए का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। और बोलो साचे दरबार की, बोलो वैष्णो देवी माता रानी की। आज हम आपको कलश स्थापना करना सिखाएंगे, और कलश स्थापना कैसे घर में होती है, और उसके बाद मैं आज आपको प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, कल मैं आपको दुर्गा सप्तशती की बहुत सारी कहानियाँ आपको बताऊंगी। पाठ कैसे हैं, कौन कौन से पाठ है दुर्गा सप्तशती के, जो लोग संस्कृत में नहीं कर सकते वो हिंदी का भी दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं। खान पान का बहुत लोग व्रत नहीं कर पाते, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, मैं उनको कहूँगी वो प्याज लहसुन ना खाएं। कुछ लोग बहुत जिनके शक्ति है वो सिर्फ दूध और फलाहार करके करते हैं, जैसे हम लोग फलाहार करके, जैसे बहुत लोग फलाहार करके भी कर सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी। और बहुत लोग नवरात्रि में 2 दिन का व्रत भी कर सकते हैं, जैसे प्रथम दिन कर लेते हैं और फिर अष्टमी के दिन का व्रत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और व्रत में आपका प्याज लहसुन तो हम लोग खाते तो है ही नहीं, साथ में आप जैसे आप अगर आपको फलाहार का करना है, बहुत लोग नमक का भी सेवन नहीं करते हैं, कुछ लोग नमक के जैसे सिंघाड़े का आटा, कुट्टू के आटे के साथ भी व्रत कर सकते। बहुत सारे नियम, हर हर घर के हर नियम कानून अलग होते हैं, जैसी शरीर की शक्ति है। अगर आपसे व्रत होता है तो आप व्रत, बीच में व्रत नहीं छोड़िए। अगर 9 दिन का व्रत करना है तो पूरा 9 दिन का व्रत कीजिए, बीच में नहीं। अगर आपको फलाहार खा के करना है तो फलाहार खा के कीजिए, और अगर फलाहार खा के नहीं होता है तो सादा जैसे सादी सब्जी, जैसे टमाटर आलू की सब्जी, सादा खाना खा के भी आप व्रत कर सकते हैं। माता रानी का ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, जाप करें, कुछ नहीं मतलब दुर्गा चालीसा भी आप कर सकते हैं। जयकारा शेर है, जय वैष्णो, जय दुर्गे शिव दुर्गे, जय दुर्गे शिव दुर्गे। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि पूरी महिषासुर मर्दिनी कहानी बताऊंगी, मधु गजब का कैसे वध हुआ तो वो भी बताऊंगी। कृपा करके आप मेरे से एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार।
शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन हम करते हैं कलश स्थापना। कलश स्थापना करने से माता रानी की कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश में हम पहले जल डालते हैं, ओम वरुण देवै नमः, वरुण देवै नमः करके, और उस कलश के अंदर हम डालते हैं ये चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपया या 2 रुपये या 10 रुपये के सिक्के भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालते हैं लौंग और इलायची। लौंग इलायची डालने से सारे साल हमारे घर में आरोग्य और स्वस्थ शरीर रहता है, इसलिए हम कलश में लौंग और इलायची डालते हैं। और उसके बाद ये हल्दी की घाट है, सुपारी है, कोड़ी और ये कमल गट्टर से हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है। और पान के पत्ता भी हमें आरोग्य देता है। और इसके ये सुबह का दिन, सुबह हम लोग पहले जो कच्चे मिट्टी का कलश हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कच्चे मिट्टी के कलश को हम अच्छी तरह से पानी से पहले धो लेते हैं और देख लेते हैं कोई इसमें रिस या फूट नहीं हो, क्योंकि अगर उसमें रिस या फूट होगा तो फिर कलश स्थापना ऐसे घड़े के साथ हम नहीं करते हैं। तो आप पानी से अच्छी तरह से, या तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप कलश को अच्छी तरह से, हमारे घर में शारदीय नवरात्रि में कच्चे मिट्टी का ही घड़ा, जिसमें कोई भी मतलब रंग या रंग नहीं होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग पहले सुबह अच्छी तरह से पानी से धो लेते हैं, जिसमें सूखी या कोई भी सूखी मिट्टी हो इसके अंदर, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा पानी में गंगा जल मिला के। और पीछे आप देख लीजिए कोई रिस या फूट ना हो, वैसा ही कलश स्थापना, वैसे ही कलश को आप लगा, कहीं से भी कुछ टूटा या कहीं से भी टूटा फूटा हो वैसा कलश हम इस्तेमाल नहीं करते। और उसके बाद देखिए गंगा जल से इसको अच्छी तरह से धो रहे हैं। गंगा जल है, अगर आप उधर उत्तर प्रदेश की साइड है तो जमुना जल भी आपका चलेगा, उसमें कोई। आप ये थाली में आज सामान में आपसे पीतल, तांबा और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल, स्टील का बर्तन, लोहे के बर्तन पूजा में इस्तेमाल नहीं होते। अब इसमें मैं कंकु घोल रही हूँ। इस कंकु से हम पूरे जो मिट्टी का जो कलश है उससे हम साथियाँ बनाएंगे। आपको मेरा साथिया दिखे जब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मिट्टी लाल है इसलिए आपको मेरा साथिया नहीं दिखाई देगा। इससे हम पानी से हम इस कंकु को बना के, और इस कंकु की थाली को हम लोग 9 दिन ऐसे ही रखते हैं, इसको धोते नहीं हैं। 9 दिन के बाद सारी सामग्री, दशमी के दिन हम इसको सबको धोएंगे, विसर्जन करेंगे। 9 दिन तक ये थाली ऐसे ही हमारे घर में रहेगी। इसमें हम लोग कंकु घोलते हैं और इस कंकु से हम पूरे मिट्टी का जो घड़ा है उसको गोल गोल घुमा के उसमें पूरे में हम साथियाँ बनाते हैं। ये आपको मेरा उल्टा हाथ दिख रहा होगा, लेकिन मेरा उल्टा हाथ नहीं है, ये मेरा सीधा ही हाथ है। वो कैमरे से आपको उल्टा लग रहा है, वो सीधा ही हाथ है मेरा। अब इस देखिए, इस कलश में हम गोल गोल ऐसे घुमा के पूरे कलश में, और कलश की जो ऊपर जो गोल है उसको हम साथिया लगाएंगे, साथिया पूरे में उसमें बनाएंगे। अब देख सकते हैं थोड़ा सा कलश सूख गया है। अब इसमें हम, ये मेरा सीधा हाथ है, ये कैमरे में उल्टा लग रहा है। इसमें पूरा हम कलश में हम करेंगे। उसके बाद हम इस कलश की स्थापना करेंगे। पहले चावल का हम एक आसन बनाएंगे। चावल का आसन बना के इस कलश की हम स्थापना करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम, देहि में आरोग्यम, रूपम देहि जयम, देहि यशो दे दिशो दे। ओम नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु। और एक बार आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप माता रानी को बैठाएं, उसके साथ आप शंकर भगवान को भी ज़रूर बताएं। शंकर भगवान के बिना माता रानी नहीं रहती हैं, तो शंकर भगवान की भी स्थापना वहाँ कीजिए। अब हम इसमें जल डालें, जल में गंगा जल भी मिला हुआ है। अगर आप उधर रहते हैं उत्तर प्रदेश की साइड में, तो फिर आप लोग जमुना जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे करके, जो मैंने सामग्री आपको दिखाई थी, आस्ते से, एकदम आस्ते से, कोई जोड़ कच्चे मिट्टी का हम घड़ा इस्तेमाल करें, आस्ते आस्ते से आप डालेंगे सामान। पहले ये हम
पूंगी फलम है, सुपारी है, ये हम डालेंगे क्योंकि सुपारी सबसे शुभ होती है और सबसे पहले उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसका कुछ करेंगे। कलश स्थापना के पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः प्रथम पूज्य उनका नाम लेंगे श्री। और आप शिव परिवार को, गणेश जी को जैसे मैंने बिठा के रखा है, पर उसको बिठाइए। आप पंडाल में भी देखिएगा कि दुर्गा जी के हमेशा ऊपर शंकर भगवान रहते हैं, तो हमेशा उसको बिठाइएगा। शंकर भगवान को भी देवी के साथ बिठाइएगा। और ये पान का पत्ता, इसको उल्टा नहीं आपको पाठ करना है, सीधा पाठ करके डालना है और डंडी समेत डालना है। और ये हल्दी की गांठ है, जिसे हल्दी का गांठ आरोग्य के लिए डालती है, आरोग्य के लिए। ये हल्दी की गांठ है, हल्दी का गांठ को हम डालेंगे। हल्दी की गांठ आरोग्य देती है। और ये कोड़ी, ये माता लक्ष्मी की कोड़ी है, ये कोड़ी हम डालेंगे अब। ये मेरा सीधा हाथ है, कैमरे में उल्टा लग रहा है। और ये कमल गट्टा है, ये कमल गट्टा हम माता रानी के इसमें डालेंगे, आस्ते से डालेंगे, सामान आस्ते। और जब भी आप सामान डालते जाएं, मंत्र बोलते जाएं। जब अगर आप जैसे लौंग इलायची जा रहे हैं तो देही में सौभाग्यम, देही में कोई और मंत्र नहीं आता, तो देही में सौभाग्यम, देही में आरोग्यम, रूपम देही जय में यशो। देखिए आरोग्य सबसे ज़रूरी है, आरोग्य मिलना चाहिए। और देखिए वहाँ पे मैंने एक चावल की ढेरी के ऊपर सुपारी रखी है। और ये सिक्का भी बहुत आस्ते से डालिएगा, सामान जोर से नहीं डालिएगा, सिक्के को एकदम आस्ते से सिक्के को डालिएगा। जय माता रानी। ये सिक्का हम डालेंगे। जय प्रभु। ये देखिए कलश स्थापना में सिक्का डालने हैं। अगर ऐसा कह सिक्का नहीं आपके पास है घर में, तो आप सिक्का कोई भी 10 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का, बस जंग खाया हुआ ना हो, पुराना सिक्का ना हो, नया कोई सिक्का आप डाल सकते हैं। और एकदम आस्ते से सिक्का डालिएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। जय माता रानी। जय माता रानी। पहले हम शिव परिवार की पूरी पूजा करते हैं, उसके बाद कलश स्थापना करते हैं। ये हम मौली बांध रहे हैं, इस मौली को हम पूरी कलश पे बांधेंगे। 7 गांठ होती है या 11 गांठ होती है या 5 गांठ होती है। ये गांठ जब आप बांधे 7, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के आप 7 या 11 या कोई भी गांठ आप बांध सकते हैं। आप पहले से भी मौली के ऊपर अंदर 7 या 11 छोटी छोटी गोली जैसे गांठ बांध के रख सकते हैं। ये हमारा नारियल है, ये नारियल को हम आस्ते सब पूजा पाठ हड़बड़ से शांति से आस्ते से इसका हम विराजमान करेंगे इसके ऊपर। और हम ये नारियल के ऊपर भी हम साथिया से चालना करेंगे, टीका करेंगे। और उसके बाद हम ये आम का पत्ता है, ये आम का पल्ला पत्ते हैं, इस आम के पत्ते का भी हम टीका करेंगे। जो हमने वो कंकु घोल के रखा है वो, उससे हम इस पर सब में हम टीका करेंगे। मेरा सीधा हाथ है, ये कंकु हम सब में लगाएंगे। ये सब में आम के पत्ते में कंकु लगाएंगे। और कंकु लगाने के बाद हम आम के पत्ते लगाएंगे। और आम के पत्ते लगाने के बाद आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। अगर आप कंकु नहीं लगाना चाहते तो आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, लेकिन आम का पत्ता एक गुच्छे में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और इस आम के पत्ते को हम कलश के ऊपर रख के फिर उसके ऊपर हम नारियल विराजमान करेंगे। जय माता रानी। जय माता। प्रथम दिन है, शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री आज नवरात्रि आरंभ हो रही है, पड़वा से नवरात्रि आरंभ होती है। और देखिए हमने ये आम का पत्ता बैठा दिया है। अब उसके ऊपर हम रखेंगे हमारा श्रीफल नारियल। श्रीफल नारियल हम रखेंगे। और नारियल की जो आँख होती है ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसमें भी हम साथिया बनाएंगे, साथिया बना के हम इसको करेंगे। ये मेरा सीधा हाथ है, उल्टा हाथ लग रहा है।
ये हम साथिया बनाएंगे इसके ऊपर, और पूरे नारियल में हर जगह आप साथिया बनाएंगे। और उसके बाद इसको आप इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर आप कोई भी माता रानी की अच्छी सी लाल चुनरी, इसके ऊपर जो चुन्नी माता रानी वो वाली चुन्नी नहीं, अलग से एक चुन्नी आप माता रानी की इसके ऊपर आप सजा सकते हैं। जय माता रानी की, जय पहाड़ा वाली की, जय जय माता रानी की, जय तारा माँ, जय माता रानी। 10 महाविद्या सबकी आज से पूजा आरंभ हो रही है। हर मंदिर हर घर में माता की स्थापना, घट पूजा हो रही है। शारदीय नवरात्र के आरंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्र के साथ वो माता रानी के साथ ढेर सारी ऊर्जा और शक्ति आ रही है हमारे यहाँ। माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद लेके आ रही है। जय माता रानी है, जय जय पहाड़ों वाली है की, जय वैष्णो देवी की। ये देखिए कलश की स्थापना हो गई है। और इसी तरह आप घर में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके बोल के भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और देखिए उधर देखिए शिव परिवार है। पहले हम शिव परिवार की स्थापना करते हैं, फिर कलश स्थापना करते हैं। माता रानी अपने समस्त परिवार के साथ ही रहती हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ये देखिए ये शिव परिवार है, इसकी स्थापना हमने की है। उसके बाद हमने माता रानी की स्थापना की है। आप कोई भी शिवलिंग या गणेश जी आप रख सकते हैं, उनकी पूजा करके फिर आप माता रानी की पूजा कीजिए। जय माता रानी है की। और उसके बाद हम नैवेद्य समर्पयामी, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। आज प्रथम स्वरूप है, शैलपुत्री है, फलहार का है इस, और सफ़ेद वस्त्र चढ़ती है। इसे भगवान को केला और सेब चढ़ा रहे हैं भगवान को। शैलपुत्री है और पंचमेवा, माता रानी को पंचमेवा भोग होता है। वहाँ पे देखिएगा पंचमेवा हमने भोग करके रखा है। ये देखिए पंचमेवा है, इस पंचमेवा का हम भोग लगा, इसमें मखाना नारियल छुआरा होता है। और ये पंचमेवा हर दिन लगा रहता है। ये 9वें दिन के बाद इसका हम जब माता रानी का पारना हो उसके बाद इसका हम वितरण करते हैं। जय माता। माता रानी के सारे अस्त्र शस्त्र सब उनके जितने 10 भुजाएं हैं उनको हम टीका करेंगे। जय माता रानी, आप विराजमान होइए, हमारे घर में 9 दिन रहिए, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, हमें आरोग्य दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ आरोग्य और सौभाग्य दीजिए। हमारे घर में कोई भी आपत्ति विपत्ति ना आए, कोई भी संकट ना आए। माता रानी जय जय माता रानी। और माता रानी का 9 स्वरूप की भी एक ऐसी फ़ोटो, जैसे 9 स्वरूप की भी एक फ़ोटो। और सुहाग का कोई भी सामान जैसे चूड़ी है, सिंदूर है, वो भी आप सामान रख सकते हैं। और सामने एक पान के पत्ते में सिक्का, सुपारी और लौंग इलायची, ये शुभता का चिन्ह होता है। लौंग इलायची और हल्दी की जो गांठ होती है। और फिर हम माता रानी को जवा की माला, जिसको गुलेर की माला भी कहते हैं, एक माता रानी को चढ़ाते हैं और एक हम चढ़ाते हैं कलश को। और उसके बाद हम आरती करेंगे। कोई भी आरती, जैसे हम लोग में जय आद्या शक्ति होती है, जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड पावा पड़वे पंते माँ, और या जय अम्बे गौरी, जो भी आपकी आरती आपको आती हो। पहले हम दिए से आरती करते हैं, फिर कपूर से आरती करते हैं। कपूर से आरती, कल मैं आपको हवन की सामग्री और हवन भी दिखाऊंगी एक दिन कि हवन कैसे होता है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, काली काल विनाशिनी। जय माता रानी, जय पहाड़ों वाली, जय जगदम्बे, जय दुर्गे शिव माता रानी हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाए। जय जय माता रानी, जय दगजंगे, जय दुर्गे शिव दुर्गे। आज प्रथम दिन कलश स्थापना हो गई है। और कल मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप, माता रानी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एक बार ज़रूर देखें और प्लीज़ पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जय माता रानी की।